इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे विच स्टेट्स इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा, पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल यानी कि ये मैंने एक सर्कल के अंदर दो इक्वल साइज की कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी, और दूसरी तरफ अगर मैं सेम साइज के दो, सेम साइज मतलब इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर है, ठीक है, तो उसमें अगर दो कॉर्ड्स ड्रॉ करूं, एक इसमें और एक इसमें, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इस सर्कल को अगर आप बिल्कुल इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे एक ही सर्कल के अंदर आपने दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये केस ले लो, यहाँ एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ओके, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। हमारे पास कोई एक लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट कुछ भी है, और कहीं एक पॉइंट, उस पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ओके। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, जो ये परपेंडिकुलर होता है। अब हमें ये बोला गया है कि आप ये प्रूव करो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ये दो कॉर्ड्स, यहाँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यहाँ ये दो सर्कल्स की दो कॉर्ड्स, ओके, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसके सेंटर से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इसके सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ और ये परपेंडिकुलर लेंथ, इसकी लेंथ आपस में बराबर है। और गिवन क्या है हमें कि ये दो कॉर्ड्स बराबर हैं। तो मैं इसी केस को ले लेता हूँ अब। तो गिवन है कि ए बी और सी डी, इन कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेट्स कॉल इट ई, और इसको मैं बोलता था से पॉइंट एफ। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये ओ ई और ओ एफ ये आपस में बराबर हैं। सो लेट्स डू दैट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब इसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि प्रूव कैसे करना है। देखो, अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना लूँ यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ बना लूँ, ठीक है, चाहे इधर वाली ट्रायंगल बना लो चाहे इधर ले लो, कोई एक, इसकी भी चाहे इधर से ट्रायंगल बना लो चाहे इधर से। देखो, अब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यहाँ सेम ही सर्कल की दो कॉर्ड्स, तो रेडियस बराबर होगा, तो ये रेडियस ये बराबर हो गया। अच्छा, ये लेंथ इसके बराबर गिवन है, तो इसका हाफ भी इसके हाफ के बराबर होगा। ये हाफ क्यों बराबर होगा मैं बता देता हूँ कि ये हाफ क्यों होगा, ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो ये साइड और ये साइड ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी, और ये एंगल वैसे ही 90 डिग्री हमें गिवन है। तो आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो दो ट्रायंगल्स में अगर आर एच एस कॉन्ग्रुएंस हो तो ट्रायंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। तो वहाँ से हम प्रूव कर देंगे कि ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। अब ये साइड इसके बराबर क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स प्रूव इट नाउ। सबसे पहले तो आप ओ बी और ओ डी को ज्वाइन कर लो, ओके, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, ओके, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। आप चाहते तो ओ ए को भी ज्वाइन कर सकते थे और ओ सी को भी, बट इट्स ओके, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमें गिवन क्या है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, राइट, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन है। यानी कि लेंथ की फॉर्म में अगर मैं लूँ तो ए बी साइड की लेंथ जो है वो सी डी के बराबर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी का हाफ वो भी सी डी के हाफ के बराबर होगा, ठीक है। अब ए बी का हाफ क्या है, ए बी का हाफ है ई बी, कैसे मैं बताता हूँ। तो ये है ई बी और ये किसके बराबर हो गया, सी डी का हाफ जो है एफ डी। ये कैसे हुआ, अब इसके लिए हमने ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूव की थी जो ये कहती है कि कोई भी सर्कल की एक कॉर्ड अगर हम उसके सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ये हमेशा इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब ये कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई। सिमिलरली
ये कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर, तो ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर हो गई। अब ये इसके बराबर है तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर हो गया, तो यानी कि ई बी और एफ डी आपस में हो गए बराबर। अब हम प्रूव करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ एफ डी। अब देखो ई बी को हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया एफ डी के, ठीक है, ये जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने इसको यहाँ पे ये प्रूव किया, ठीक है। दूसरा, ये साइड और ये साइड आपस में वैसे ही बराबर होगी, क्यों? ये भी इस सर्कल का रेडियस और ये भी इस सर्कल का रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करे तो वो क्या आती है? रेडियस। सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, ये हो गए हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये एंगल हमने खुद ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों 90 डिग्रीज हो गए। सो एंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एफ डी, क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्रीज। और कैसे है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इनफैक्ट इसी को ही हमने प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो है, ये हमें पता है। अब हमारे पास आ क्या गया? ये आ गया राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। ओ बी एंड ओ डी, ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये कोई एक साइड। सो यूजिंग RHS थ्योरम, सो बाय RHS थ्योरम ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। RHS थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो जो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है आप उसको देख सकते हो। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCTC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर थी, तो तीसरी यही साइड बची, ये इसकी तीसरी साइड के बराबर होगी। सो वी कैन से दैट OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.